खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले चलते हैं और वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की 31 लोकसभा सीट, जिस पर 50,000 से कम वोटों से जीत हार 2019 में हुई थी और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे 1 लाख से जीत हार हुई थी। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें 5,000 से 10,000 के बीच चुनाव में जीत हार हुई थी। तो यहाँ जो 31 सीट है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ पे मतदान कम वोट से जीत हार हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस बार किसके पक्ष में सीट जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी की 31 लोकसभा सीटों पर टिकी है दिल्ली की सत्ता। हुआ अगर उलटफेर तो बिगड़ जाएगा भाजपा का खेल। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके पीछे मजबूत तर्क भी है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने ही यूपी में पूरी ताकत लगा रखी है। यूपी में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यूपी में इंडिया बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। यूपी में 2.5 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। इन सीटों पर कुछ वोटों के उलटफेर से साल 2024 के चुनाव का भाजपा का राजनीतिक गणित बिगाड़ सकता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें ऐसी हैं जिन पर साल 2019 के चुनाव में जीत हार का मार्जिन 1 लाख फिर उससे कम वोटों का था। इन लोकसभा सीटों पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सारा गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों का मार्जिन बहुत अधिक नहीं होता है। यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। साल 2019 के चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती थी। ऐसे में बसपा मुखिया मायावती लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कवायद में है, लेकिन कामयाबी होती नहीं दिख रही है। साल 2019 के चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती थी, जबकि सपा 5, बसपा 10 और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। पिछले चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो 31 लोकसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 1 लाख वोट या फिर उससे कम का था। कम मार्जिन वाली 31 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि 31 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, 6 सीट बसपा, 2 सीट सपा और 1 सीट अपना दल एस का कब्जा है। 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां 5,000 से भी कम मार्जिन था। ऐसे में अगर इन लोकसभा सीटों पर मतदाता सियासी करवट बदलते हैं तो फिर भाजपा के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी और उसके बाद मायावती को टेंशन पैदा कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कम मार्जिन वाली लोकसभा सीटों में देखें तो 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5,000 से भी कम मार्जिन था। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच का था। 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 20,000 से 50,000 के बीच था। इसके अलावा यूपी की 15 लोकसभा सीटों पर हार जीत का अंतर 50,000 से 1 लाख तक था। लोकसभा चुनाव 2019 में 10,000 से कम वाली जीत हार की 4 लोकसभा सीटों पर टिकी है निगाहें। यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट पर बात करें तो सबसे कम अंतर पर चुनाव वहां पे जीत दर्ज किए थे। भाजपा ने यह सीट 181 वोटों से जीती थी। साल 2019 में मछली शहर और मेरठ लोकसभा सीट पर जीत हार का अंतर 5,000 से कम था। यह दोनों ही लोकसभा सीटें भाजपा जीती थी। इसके अलावा 5 से 10,000 के बीच जीत का अंतर वाली लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर और श्रावस्ती थी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भाजपा 6,526 वोटों से जीती थी, तो श्रावस्ती लोकसभा सीट बसपा ने 5,320 वोटों से जीती थी। इस तरह 10,000 से कम मार्जिन वाली लोकसभा सीटों को देखो तो 3
भाजपा के पास है और एक बसपा के पास है। 10,000 से 50,000 के बीच अंतर वाली लोकसभा सीटों की बात करें तो वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में 5 लोकसभा सीट पर जीत हार का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच था। कन्नौज में 12,353 वोटों का तो चंदौली में 13,959 वोटों का मार्जिन था। ऐसे ही सुल्तानपुर में 14,526, बलिया में 15,519 और बदायूं में 18,454 से भाजपा जीती थी। 10,000 से 20,000 के अंतर वाली सभी पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 7 लोकसभा सीटों पर साल 2019 में जीत हार का अंतर 20,000 से 50,000 वोटों का था। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 22,417 तो बागपत में 23,502 तो वहीं फिरोजाबाद में 28,781 मत से जीत दर्ज हुई थी। लोकसभा बस्ती की बात करें तो 30,354 वोटों से तो संत कबीर नगर में 35,749 मत से जीत मिली थी। कौशाम्बी स्वच्छित सीट की बात करें तो 38,722 वोट और भदोही स्वच्छित लोकसभा सीट पर 43,615 वोटों से जीत मिली थी। इन 7 में 6 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती, एक सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। 50,000 से 1 लाख वोटों वाली लोकसभा सीटें पर हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बीच के अंतर में जीत हार का मामला रहा। अमेठी में 55,120 वोटों का अंतर था। ऐसे ही बादा में 58,938 वोटों से जीत मिली थी। रॉबर्ट्सगंज की बात करें 54,336 वोटों से जीत का अंतर था। तो कैराना में 92,160 मतों से, बिजनौर में 69,941 मतों से जीत मिली थी। मुरादाबाद की बात करें तो 97,878 मतों से, तो अमरोहा में 63,248 मतों से, मैनपुरी में 94,389 मतों से, तो मोहनलालगंज में 90,229 मतों से, तो इटावा में 64,437 मतों से, फैजाबाद में 65,477 मतों से, तो अंबेडकर नगर में 95,887 मतों से जीत मिली थी। जौनपुर में 80,936 मतों से, तो सीतापुर में 1,08,33 और मिश्रिख में 1,06,72 वोटों का मार्जिन था। 50,000 से 1 लाख वोटों की मार्जिन वाली 15 लोकसभा सीटों में भाजपा के पास 8 तो बसपा के पास 4, सपा के पास 2 और 1 लोकसभा सीट अपना दल एस के पास है। सपा कहीं बिगाड़ न दे भाजपा का खेल। तो लोकसभा चुनाव 2024 में ये बातें लोग जानकार जो राजनीति हैं वो कह रहे हैं। मोदी लहर पर सवार भाजपा साल 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटें लोकसभा की जीती थी। तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 62 लोकसभा सीटें जीती थी। दोनों ही चुनाव में भाजपा के सहयोगी अपना दल एस को 2-2 सीटें मिली थी। विपक्षी कोई खास करिश्मा पिछले 2 चुनावों से नहीं दिखा सका है, लेकिन इस बार कांग्रेस सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़े रखते हुए पीडीए फार्मूले का दांव चला है, जिसका मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। इतना ही नहीं, सपा ने इस बार के चुनाव में गैर यादव ओबीसी पर सबसे ज्यादा दांव खेला है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति अखिलेश यादव ने अपनाई है। यूपी में क्या साल 2024 में होगा खेला? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की लोकसभा सीटें ही इस बार सत्ता का मिजाज तय करने वाली है, क्योंकि भाजपा पिछले 2 बार से यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती है। ऐसे में 1 लाख से कम मार्जिन वाली 31 लोकसभा सीटें राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं, जिसमें ज्यादा चिंता भाजपा को है। 22 लोकसभा सीटें भाजपा के पास है। ऐसे में इन लोकसभा सीटों पर कुछ वोट अगर इधर से उधर हुए या फिर किसी अन्य के खाते में गए तो भाजपा के लिए अपनी सीटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा कम अंतर वाली लोकसभा सीटों को लेकर सजग है, तो सपा उसे हर हाल में अपने नाम करने के लिए बेताब है। कम मार्जिन वाली लोकसभा सीटों पर सपा कांग्रेस पूरा दमखम लगा रखा है। ऐसे में देखना है कि भाजपा कैसे इन लोकसभा सीटों को बचाए रखने में सफल होती है। हमने आपको बताया कि लोकसभा 2024 में जो 31 सीटें हैं, जिसपे जीत हार का अंतर बड़ा कम था, और इस बार जो इंडिया गठबंधन और
एनडीए गठबंधन है, दोनों चुनाव मैदान में है। 6 चरण का मतदान हो चुका है, सिर्फ एक चरण मतदान 1 जून को बाकी है। 4 जून को सभी 7वें चरण के मतदान का परिणाम एक दिन आएगा। 4 जून को देखना होगा कि इस बार भाजपा जो कह रही है 400 पार, तो उसका नारा सफल होता है या विपक्ष कह रही है कि वो 400 चुनाव जो टारगेट रखे हैं वो चुनाव हार रहे हैं, वो जीतने वाला नहीं बल्कि हारने वाला लक्ष्य है। तो आपके सामने हमने सारी समीक्षा बड़ी विस्तार से की। बहुत बहुत धन्यवाद।